हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कन्फाइंड स्पेस में जब भी हम वेल्डिंग करते हैं उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम कन्फाइंड स्पेस में वेल्डिंग का जॉब करते हैं तो उस वक्त जो है हमें काफी प्रिकॉशन जो है वो लेने होते हैं। तो कन्फाइंड स्पेस में जब भी हम वेल्डिंग का काम करते हैं तो उस वक्त जो है हमें कौन से खतरे का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, ये सारी चीजें जो है आपको पता होना काफी जरूरी होता है। तो सबसे पहले जानते हैं इस कन्फाइंड स्पेस के बारे में। तो बहुत सारे जो वर्क प्लेसेस है तो उसमें कुछ एरिया ऐसा होता है जिसको कंसिडर किया जाता है कन्फाइंड स्पेस का एरिया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो एरिया है वो प्रॉपरली डिजाइन नहीं होता है लोगों के लिए, साथ ही साथ जो है वो लार्ज इनफ होता है वर्कर्स के लिए वहां पर इंटर होने के लिए और वहां पर जो सर्टेन जॉब है उसको परफॉर्म करने के लिए। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि कन्फाइंड स्पेस जो है वहां पर लिमिटेड स्पेस होता है, लिमिटेड ऐसी जगह होती है। साथ ही साथ वहां पर रिस्ट्रिक्टेड जगह होती है जो एंट्री या फिर एग्जिट के लिए जो है वो हो सकती है। और ये जो जगह होती है ये डिजाइन नहीं होती है कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए, यानी कि आदमी का जो है बार बार वहां पर जाना आना जो है उसके लिए कंटिन्यूअस जो है उसको डिजाइन नहीं किया रहता है, तो उसे कन्फाइंड स्पेस कहा जाता है। अब कन्फाइंड स्पेस के कई सारे जो है एग्जांपल्स है, लेकिन ये यहाँ पर भी सीमित नहीं है। जैसे कि एग्जांपल्स है टैंक्स हो गया, वेसल्स हो गया, साइलोज हो गया, स्टोरेज बिन्स हो गया, हॉपर्स हो गया, वॉल्स हो गया, पिट्स, मैनहोल्स, टनल्स, इक्विपमेंट हाउसिंग्स, डक्ट वर्क्स, पाइपलाइंस एक्सेट्रा। तो ये जो सारे हैं ये कन्फाइंड स्पेस के एग्जांपल्स है। ओशा में जो है हम बार बार जो है ऐसी टर्म जो है इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि परमिट रिक्वायर कन्फाइंड स्पेस। अब ये ऐसा एरिया होता है कि उस एरिया को कैटेगराइज किया जाता है डेंजरस एटमॉस्फेयर में, या फिर जहां पर जो है पर्सन जो है वो वहां पर ट्रैप हो सकता है, या फिर जो लाइव वायर्स है उसके साथ भी जो है एक्सपोज हो सकता है। जबकि अगर नॉर्मल पर्सन की अगर बात करें तो वो जो है यहाँ पर शाय हो सकता है ऐसे वर्किंग इन्वायरमेंट में काम करने के लिए, जैसे कि वहां पर स्मॉल या फिर पोटेंशियल जो हजार्डस स्पेस है वहां पर। और वेल्डिंग सर्विसेज जो है उसकी ज्यादातर जो है वो जरूरत होती है, जैसे कि रूटीन मेंटेनेंस का काम करते वक्त या फिर नेसेसरी रिपेयर का काम करते वक्त। अब जब भी आपको कन्फाइंड स्पेस में वेल्डिंग का जॉब अगर करना है, काम करना है, तो उस वक्त जो है काम करने से पहले जो है कुछ चीजें आपको जानना काफी जरूरी होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में जब भी आप वेल्डिंग का काम करते हो तो उस वक्त जो है आपको कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए जो है आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में जब भी आप वेल्डिंग का काम करते हो तो उस वक्त जो है आपको कौन से पोटेंशियल हजार्ड का जो है आपको सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला हजार्ड है कि वहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हो सकता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी वहां पर हो सकती है। फायर्स यानी कि आग लगने की वहां पर संभावना हो सकती है। टॉक्सिक गैसेस जैसे कि आर्गन हो या फिर गैसोलीन हो उसको भी आपको जो है इनहेल करना पड़ सकता है अगर वो वहां पर प्रेजेंट है तो ये जो है ये काफी रियल डेंजरस होते हैं जब भी आप वेल्डिंग का काम करते हो कन्फाइंड स्पेस में। अब अदर जो डेंजरस है यानी कि जो खतरे है उसका भी आपको सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकेशन हो गया, या फिर जो रेडिएशन है उसको भी जो है आपको एक्सपोजर जो है वो करना पड़ सकता है। या फिर वहां पर जो है अगर अनस्टेबल मटेरियल है और उसके ऊपर अगर आप खड़े हो तो वहां से भी जो है आप नीचे गिर सकते हो, जैसे कि छोटे छोटे वुड के जो है वो चिप्स जैसे कि आप बनाते हो और उसके ऊपर अगर स्टैंड रहकर खड़े रहकर अगर आप वेल्डिंग का जॉब करते हो तो वहां से जो है आप नीचे भी गिर सकते हो। तो ये सारे खतरों का जो है आपको सामना करना पड़ सकता है जब भी आप वेल्डिंग का जॉब करते हो कन्फाइंड स्पेस में। चलिए अब जानते हैं कि इस टाइप की जो वेल्डिंग होती है तो उसके लिए जो है हमें क्या प्रिकॉशन लेना पड़ सकता है उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कन्फाइंड स्पेस में जब भी आप वेल्डिंग का जॉब करते हो और वहां पर जो है प्रॉपर वेंटिलेशन आपको नहीं मिलता है उस एरिया में। हालांकि वहां पर जो है आपका जो एंट्री पॉइंट है उसको जो है आप ब्लॉक नहीं करते हो, क्योंकि उसको जो है आपको वहां पर ओपन कंडीशन में ही रखना होता है। तब भी उस वक्त में अगर वहां पर प्रॉपर अगर वेंटिलेशन अगर आपको प्रोवाइड नहीं होता है तो वेल्डर के लिए जो है वहां पर एयरलाइन रेस्पिरेटर का जो है वहां पर इस्तेमाल करना काफी जरूरी होता है। साथ ही साथ जो है आपने कांस्टेंट कम्युनिकेशन जो है वो कोवर्कर के साथ में जो है जो बाहर में रहेगा उसके साथ करना काफी जरूरी होता है। अब दूसरा ओशा का जो रूल है वो ये कहता है कि सेफ्टी बेल्ट हो गया, लाइफलाइन हो गया, या फिर प्री प्लान जो रेस्क्यू प्रोसीजर है उसकी यहाँ पर जरूरत होती है जब भी वेल्डिंग का जो जॉब है वो कन्फाइंड स्पेस में करना हो। और वो जो जॉब है अगर स्पेशली अगर आपको स्मॉल एंट्री वे जैसे कि मैनहोल में अगर करना हो तो उस वक्त जो है इन सारी चीजों का जो है आपको रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो इस चीज का जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है कि वर्क प्लेस में इंटर करने से पहले वहां पर कोई टॉक्सिक गैसेस वहां पर प्रेजेंट तो नहीं है, तो उस टॉक्सिक गैस के लिए जो है आपको वहां पर एयर को वहां पर टेस्टिंग करना काफी जरूरी होता है।
फिर उसके बाद है कि कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले, वेल्डिंग जॉब करने से पहले अगर आपको लगता है कि वहां पर हजार्डस अगर मटेरियल है तो उन सारे हजार्डस मटेरियल को जो है आपको रिमूव करना काफी जरूरी होता है। और फिर उसके बाद है कि कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले जो है प्रॉपर परमिट टू वर्क सिस्टम जो है वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ उसके लिए जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो है आपने वहां पर फुलफिल करना काफी जरूरी होता है। तो ये जो सारे प्रिकॉशन है ये आपको लेना काफी जरूरी होता है जब भी आप कन्फाइंड स्पेस में वेल्डिंग का जॉब करते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आप कन्फाइंड स्पेस में वेल्डिंग का जॉब करते हो तो उस वक्त जो है आपको कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।